हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और हम बात करेंगे आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे खत्म हुआ है, अभी अभी मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। हम बात करने वाले हैं 8 सितंबर के लिए, जो कि रहेगा थर्सडे, एक्सपायरी का दिन। ठीक है, जिस दिन का काफ़ी लोगों को रहता है बेसब्री से इंतज़ार। तो वो दिन कल है और हम कल वाले दिन को आज वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या होगा। और टाइम हुआ है अभी, मार्केट बंद हुई है 3:47 ही में, तो मार्केट को कर मैं बना रहा हूँ वीडियो एनालिसिस। हम यूएस मार्केट को देख के गैप अप गैप डाउन नहीं बोलेंगे, जो एनालिसिस बनता है उसके हिसाब से बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि किस तरीके के सेटअप बन रहे हैं। हमने कौन से सेटअप कल दिए थे, लेवल से काम किया या नहीं किया। आज गाइस मैं छुट्टी पे था और ट्रेड नहीं कर पाया, तो सॉरी, आई वाज नॉट अवेलेबल। बट आपको ये चार्ट मैंने सुबह सुबह शेयर कर दिए थे ग्रुप के अंदर। मार्केट हैज़ अ हाई पोटेंशियल ऑफ कमिंग डाउन। यहाँ से एक बाउंस दोबारा मार्केट ने बनाया, दोबारा से यही सेम स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो, फोटो कॉपी डिट्टो, फोटो कॉपी डिट्टो, फोटो कॉपी। जो काम इसने यहाँ किया था वही काम किया इसने यहाँ पर किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने बड़ा काम किया था, बड़ा टाइम फ्रेम पर, सॉरी, बड़ा सेटअप बनाया था नीचे की तरफ क्लोज करके, और क्लोजिंग करके ओपनिंग क्लिक की थी। सेम इसने यहाँ पर किया है, सेम एग्जैक्टली डिट्टो आपको यहाँ पर होता हुआ दिखा। लेकिन यहाँ पर गैप डाउन दिया था, यहाँ पर मुझे लगता है एक कैप अप हो सकता है। उसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट और क्या सेटअप बन रहा है वही बात करेंगे। मार्केट हमारे लेवल्स के पास खुली और हमारे लेवल्स के पास ही साइडवेज खत्म हो गई। सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल में आपको मैसेज भी डाल दिया था गाइज, अगर आप नहीं जुड़े हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो गाइज। सबसे बड़ी गलती यही है कि आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो, तो अपडेट्स के लिए जुड़ जाओ। सुबह सुबह डाला था, मार्केट इज ओपनिंग मोर देन एक्सपेक्टेड द नंबर। ठीक है, टुडे ट्रेडर लेवल, वेडनेसडे इज द डे ऑफ फॉर ऑप्शन सेलर, हैंस कीप योर क्वांटिटी वेरी लो। जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग की होगी उनके लॉसेस ज़रूर होंगे। मार्केट टू एक्सपेक्टेड टू गिव मूव आफ्टर 2 o'clock। तो जो मोमेंटम आया आपके पास वो आपको 2 बजे के आसपास, 2 बजे के बाद, देखिए ये 2 बजे के बाद ही आया मोमेंटम। ठीक है, जो मोमेंटम आना था सुबह सुबह आया या शाम को ही आया, दोनों आपको आते हुए दिखा। एंड या सो दिस वाज द मैसेज। और आपको ये लेवल मॉर्निंग के अंदर ही दे दिए थे। ये देखिए, ये लेवल दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सुबह सुबह दे दिए थे। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, 18,000 के आसपास लोग हैं। और जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ज्वाइन करा सकते हैं आप बाय क्लिकिंग ऑन दी ग्रुप एंड ऐड मेंबर पे क्लिक करके आप सपोर्ट कर सकते हैं ग्रुप को, अगर आपको बेनिफिट हो रहा हो तो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने भी लेवल्स के ऊपर प्ले आउट करने की कोशिश की। इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। इंडियन में जब यहाँ पर मार्केट ने प्ले आउट करने की कोशिश की, मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेटअप बना। वो सारे लोग जो मेरे फिबोनाची को यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा सेटअप बना था। यहाँ से जाके अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली 50% से इसने मारा। ये पूरे दिन में सिर्फ एक ही जो कन्विक्शन वाली ट्रेड थी वो ये मिली है, और यहाँ से इसका पूरा टारगेट इसने दिया है। ठीक है, उसके बाद में उसने एक फ्लैग का कंस्ट्रक्शन दिया, उसका स्टॉप लॉस खाया। अगर आप देखेंगे फ्लैग का कंस्ट्रक्शन किया, उसका स्टॉप लॉस खाया, और मार्केट ने ओवरऑल प्रॉब्लम ही क्रिएट किए। ठीक है, अब आप कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो सबसे पहले चल के देख लेते हैं कैंडल क्या बन रही है। यहाँ पर अगर आप कैंडल देख रहे हैं, इसमें गैप अप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये एक कैंडल बनी रेड कलर की, एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद में कौन सी कैंडल बनी। गैप डाउन के बाद में अगर मार्केट को खींच के बाइंग होती है और वो ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है, एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन होता है, वो भी ग्रीन कलर की। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि बायर्स नीचे बैठे हैं और वो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, और ये एक रिवर्सल थी। अगले दिन आपको एक गैप अप होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर भी मार्केट ने एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया और नीचे की तरफ मार्केट गिरी। मार्केट गिरने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल का कंस्ट्रक्शन किया, और एक जो बना है स्पिनिंग बॉटम, बेसिकली इट्स अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न कब तक एक्टिवेट नहीं होता, जब तक इसका हाई ना टूट जाए। तो इसका हाई का एक बार मार्क कर लेते हैं, क्या नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हाई है, मार्केट उसके ऊपर निकलती है, इस नंबर के ऊपर निकलती है 35,575 आपको इसके ऊपर लिख लीजिएगा। 150 पॉइंट का मोमेंटम डेफिनेटली मिलेगा, और ये ऊपर की तरफ आपको खींच देगा, और हाई चांस से गैप अप ही होगा, इसके ऊपर होना चाहिए गैप अप। ठीक है, मार्केट यहाँ से क्यों गिरी अगर उसके बारे में देखना चाहेंगे तो गाइस, हमारा जो इंडिकेटर्स हैं,
इंस्टीट्यूशन में बाइंग जोन वो लगा के देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट ने वन सेकेंड, बात गलत हटा देता हूँ। मार्केट ने इस इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन के पास में ऑन द टॉप यहाँ पर इसने एक रेड कलर की कैंडल बनाई थी और मार्केट ने नीचे की तरफ गिरावट दी थी। आइडली इफ इन एन आइडल केस राइट नाउ मार्केट शुड फॉल, और मार्केट गिरी भी है यहाँ से। और ये कितना गिरना चाहिए उसके लिए हम दे सकते हैं सपोर्ट अपने बॉलिंजर बैंड का। बॉलिंजर बैंड के टॉप से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया, जो इसका इमीडिएट टारगेट बनता है, एक तरीके से जो सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है अभी के लिए 39,071 का लेवल। और ये लेवल जो डायनामिक है, इट्स नॉट अ स्टैटिक टारगेट, बिकॉज ये जो बीच की ईएमआई है 20 ईएमआई, ये ऊपर की तरफ आई है तो ये 20 ईएमआई को टच कर सकता है, नीचे की तरफ सपोर्ट ले सकता है अगर नीचे की तरफ गिरता है खिसकता है तो। और उसके पीछे रीजन भी है, वो क्या है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर हम ऑन कर देते हैं। ये मैंने चार्ट आपके साथ में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया था कि मार्केट इसका कंस्ट्रक्शन क्यों खराब हो गया भाई। ठीक है, मार्केट एक बेरिश फ्लैग बना रही है, कंस्ट्रक्शन किया है मार्केट ने ऑन एन आवरली चार्ट और 2 आवरली चार्ट। इट्स वेरी मच क्लियर। तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। सॉरी गाइस, ये टाइम फ्रेम चेक करने के अंदर के बाद ये थोड़ा सा वो होता है। और मार्केट ने ये मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन देते देते मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग की है, विच इज़ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर मार्केट किसी भी रीज़न की वजह से इसका ब्रेक डाउन देता है और आपको इसके नीचे कोई भी आवरली कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है 39,266 के नीचे, मार्केट विल स्लिप डाउन मोर टू गिव द टारगेट फॉर बेरिश फ्लैग विच इज 38,842 का लेवल, जो एक एक्सट्रीम सपोर्ट है। क्योंकि आपको पता होगा ऑप्शन चेन के हिसाब से भी और इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन के हिसाब से भी और वैसे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से 38,800 का लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पर एक्सट्रीम बाइंग है। और पिछली दिनों में आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया कि मार्केट काफ़ी बार यहाँ से बाउंस लेके ऊपर की तरफ आ चुकी है और नीचे की तरफ से भी इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हैविंग सेड दैट गाइस, आपको ये भी पता है कि बेरिश फ्लैग का जो रिवर्सल पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो होता है डब्ल्यू पैटर्न। तो मार्केट अगर इसको रिवर्स करती है कल के दिन में तो मार्केट अपने हाई पर दोबारा जाएगी और जितनी गिरावट हुई है सबको कवर कर जाएगी। आपको क्या करना है, आवरली चार्ट के ऊपर अपने लेवल्स को मार्क करके रखना है। मैं मेजर लेवल दे रहा हूँ सिर्फ आपको गाइस। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर बहुत सारा लाइनें हो जाती हैं, खाली हमें मेजर मेजर लेवल पता लग गया तो ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस सेटअप के हिसाब से 39,570 के ऊपर आप एक पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट अपने हाई की तरफ इस लेवल की तरफ जाएगी और आपका जो लेवल का टारगेट होगा वो होगा 39,852 का। एक पोजिशनल ट्रेड ऊपर की तरफ आराम से आप बना सकते हो। ये रहेगा बैंक निफ्टी का सीन। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी खोल लेते हैं। निफ्टी 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 इंडेक्स ओके। सो निफ्टी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक छोटे से टाइम फ्रेम में 15 मिनट के चार्ट पर आना चाहता हूँ और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको कुछ दिखाता हूँ। ये जो लेवल्स हैं इस बहुत ही खास लेवल है। यहाँ से अगर आप इसको एक ट्रेंड लाइन खींच लें, ये ट्रेंड लाइन बन रही है ऊपर से, आपके लिए सिर्फ यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं नीचे की तरफ से तो यहाँ से एक ये लाइन ये भी बनती है। एक लंबा सा आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देगा, बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मेशन है ये। मार्केट अगर इसको तोड़ने की लास्ट लास्ट में कोशिश जरूर है लेकिन मार्केट इसको तोड़ नहीं पाई है। अगर मार्केट ये टूटती है तो ये मान के चलिए कि आपको निफ्टी करीब करीब 250 पॉइंट्स का मोमेंटम ऊपर या नीचे की तरफ दे सकती है। आपको सिर्फ लेवल के ऊपर वर्कआउट करना है। तो इसके जो मेजर लेवल्स होंगे, अगेन मेजर लेवल्स की बात कर रहा हूँ, वो रहेंगे ये। इसके ऊपर आपको कोई भी 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज मिलती है 17,650 के ऊपर, आपकी बाइंग की पोजीशन बनती है और आपके टारगेट बनेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से इसकी जो गहराई है वो आपका टारगेट बनेगा। इससे ऊपर अगर मैं लगाता हूँ तो मार्केट का पहला टारगेट तो बनेगा इसका हाई, जो हमारा इस स्विंग का हाई है। एंड द सेकेंड टारगेट विल बिकम दिस इफ इन केस द ब्रेकआउट इज हैपनिंग। दी नंबर इज 17,764 और दूसरा ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो है 17,876।
बात करें अगर नीचे की तरफ, अगर ये सेम सिनेरियो नीचे की तरफ बनता है तो आप नीचे की तरफ के टारगेट भी आएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो सेलिंग करनी है वो करनी है इस लेवल के नीचे। ये नंबर आपका है 17,515 और मार्केट आपको नीचे की तरफ के लेवल ही दिखा सकती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से। जो इसके टारगेट आ रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ 17,297, 300 के टारगेट आ सकते हैं। ये आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग की तरफ के अंदर शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है। बाकी फिबोनाची के जो लेवल्स हैं गाइज वो लेवल्स एज इट इज रहेंगे, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, बिकॉज ये फिबोनाची के लेवल्स है, मार्केट अभी भी इनके बीच में ही है। और ये लाइंस जो है यहाँ पर भी बन सकती है, बड़े ही आराम से मार्केट ने बनाई है, आपको हम इसको ड्रॉ करके रखेंगे, आपको ये लेवल्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। चलिए चल के बात कर लेते हैं कि आपके साथ में जो शेयर कुछ स्टॉक्स शेयर किए थे मैंने, आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कौन से स्टॉक शेयर किए थे, वन सेकेंड। वैसे हमारे 4 स्टॉक में से एक स्टॉक था भारत फोर्ट, जिसकी एंट्री आज एग्जीक्यूट नहीं हुई है, उसका एंट्री आया ही नहीं है, अभी भी ये ट्रेड लाइव है, कभी भी ये 785 के ऊपर निकलता है तो हम इसके अंदर ट्रेड बना सकते हैं। सेकेंड हमारा स्टॉक था सिप्ला, जिसकी एंट्री आज एक्टिवेट हुई और फर्स्ट टारगेट भी इसका देखने को मिला है और इसको हम होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने बुक नहीं किया तो 1069 1090 इसका टारगेट है। जुबिलेंट फूड की अगर हम बात करें तो इसकी एंट्री इग्नाइट नहीं हुई है, एक स्विंग ट्रेड बनेगी 623 के ऊपर, अभी तक इसका भी आगाज नहीं हुआ है। लास्ट जो स्टॉक हमने दिया था गाइस कोरोमंडल, और कोरोमंडल बेसिकली हमारा जो स्टॉप लॉस है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर है, अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, हाँ ये स्टॉप लॉस के ऊपर ज़रूर है, ठीक है। तो यहाँ की भी एंट्री ऊपर हो चुकी है, ये ऊपर इसने एंट्री जरूर दी, एम बना के नीचे की तरफ आया, हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर ही है। इसके नीचे आपको कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती हुई देती है तो आप एग्जिट कर सकते हो, हालांकि इसके टारगेट अभी भी ऊपर की तरफ के ही बने हुए हैं। तो 4 में से 3 से एक्टिवेट हुई थी, 2 के अंदर प्रॉफिट है, एक के अंदर ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के ऊपर है, तो लॉस नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ अभी हमारा रेड के अंदर ज़रूर चल रहा है, ठीक है। तो ये सिनेरियो जो है वो बने हुए हैं। साथ के साथ काफ़ी लोगों ने आज भारती के बारे में भी बात की थी, तो भारती भी देख लेते हैं। आज एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है भारती के अंदर, ये जो कैंडल बनी है हमारी एंट्रीज के अंदर ऑलरेडी बनी हुई थी और मार्केट ने आज ये कैंडल बनाई है सुबह सुबह ना, कुछ फ्रीक ट्रेड टाइप की चीज हुई है कि मार्केट ने लगभग 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 86 पॉइंट की कैंडल बनाई है, 86 पॉइंट की एक ही कैंडल, मार्केट नीचे गई और फटाफट ऊपर की तरफ आ गई। तो ये एक बहुत ही अजीब चीज़ हो गई देख रहे हो यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनी है। तो जिसने नीचे के लेवल्स पे बाई किया होगा बहुत अच्छा है, जिन्होंने फ्रीक आउट होके बेच दिया बहुत बुरी बात है। मुझे लगता है कि नीचे की तरफ मार्केट में प्राइस को नीचे लाया गया ताकि यहाँ पर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन बायर की बाइंग कराई जा सके, ठीक है। तो ये जो स्टेटस रहा। चलिए कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो आप कल के दिन यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन से स्टॉक होंगे। लिस्ट में पहला स्टॉक जो है आपके लिए वो है श्रीराम सीमेंट, और इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है गाइस, एंट्री ऑलरेडी आ चुकी है, मैंने एंट्री ले ली है, तो ये एक बोनस स्टॉक है जो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। इसका जो टारगेट है अभी भी बचा हुआ है, इफ इन केस यू वुड लाइक टू गेट ऑन टू इट, दिस इज द स्टॉक टू बाय। मैं और श्री सीमेंट गाइस मैंने नीचे से बाइंग कर रखा है, ये तो बहुत ऊपर आ चुका है अभी, और वीआईपी मेंबर्स को भी दे रखा है, बहुत नीचे से बाइंग कराई हुई है और होल्ड करने के लिए इसके टारगेट बहुत बड़े हैं, लेकिन ये जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ वो इंट्रा डे के हिसाब से दे रहा हूँ। इन ट्रेड्स को शायद आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सेम डे के अंदर आपको टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो 162 के ऊपर बाई ऑलरेडी हो चुका है, 24626 कल का आपको डिट्रेस में मिलती है, सपोर्ट लेता है, बाई कर सकते हो। एसीसी मेरा दूसरा पिक है, इसकी एंट्री अभी आई नहीं है। ब्यूटीफुल फ्लैग पैटर्न ऑन अ 15 मिनट्स चार्ट, ऑन अ 15 मिनट्स चार्ट, यस। तो 15 मिनट की कोई भी आपको कैंडल 2421 के ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई देती है, आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। इमीडिएट जो आपका एक रेजिस्टेंस टारगेट होगा वो बेस होगा, जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं उनको पता ही है, ये जो बेस है ये आपका इमीडिएट होगा, और जो सेफ ट्रेडर है सिर्फ बेस के ऊपर ही एंटर कीजिएगा। 2536 आपका टारगेट होगा, ये ट्रेड आपको सेम डे पे आती हुई दिखाई देगी, मैक्सिमम बाय फ्राइडे, इफ इन केस समथिंग गोज रॉन्ग फ्राइडे की तरफ आती दिखाई देगी। ये जो एक ट्रेड है गाइस ये दोनों साइड में आपको मिल सकती है। इफ इन केस 2384 के नीचे मार्केट क्लोज होता है, कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, तो ये दोबारा से इस लेवल पे आएगी, तो बी रेडी टू सेल इट। आपको ये दोनों साइड पे ट्रेड एक्टिवेट हो सकती है, सेल साइड भी बाई साइड भी, तो दोनों की तरफ देखिएगा। अगर आप प्रायर मुझसे परसेंटेज पूछेंगे तो 70% बुलिश, 30% बेरिश। नेक्स्ट स्टॉप इन द लिस्ट इज कॉनकॉर, और कॉनकॉर इज एट अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेज राइट नाउ, बहुत अच्छा
बोला है कि पैटर्न बनाया है जिसके अंदर पूरा कंफ्यूज करके रख दिया है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ये सेल साइड के लिए भी है, बाई साइड के लिए भी। अगर ये टूटता है तो ये एम बनेगा और नीचे की तरफ आएगा। ये लेवल अगर टूटता है तो ये डेफिनेटली बेस की तरफ आएगा। जितनी तेजी इसने आज दिखाई है 711 तक से लेकर नीचे के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे 666। ठीक है, ये 2 दिन की ट्रेड बन सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही दिन में काम कर देगा। जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे आ जाएगा। If in case you find it going much further above this particular level, what is this level 734 की अगर ये पर निकलता है तो आपका पहला टारगेट तो होगा गाइज ये, जिसको इंट्राडे के अंदर डेफिनेटली आप कैप्चर कर सकते हैं 67 का। तो इसके लिए प्ले कीजिएगा इंट्राडे के लिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। फ्लैग बनता है और ऊपर जाएगा, इसका 800 तक का टारगेट है, लेकिन हाँ इंट्राडे के अंदर के आप टारगेट लेके निकल जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो आप चाहो तो फ्राइडे तक इसको कैरी ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट चॉइस इन द लिस्ट इज बेसिकली एम्फेसिस। ब्रेक इसका एंट्री ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने गाइस एक इन्वर्टेड कप एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है ऑन अ 5 मिनट्स चार्ट। ठीक है, ऑन अ 5 मिनट चार्ट इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट ऑलरेडी। मैं आपको फिर भी क्यों दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि हमें बाइंग यहाँ पर करनी ही नहीं है। हमें बाइंग करनी कब है, जब ये वापस इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ये रिटेस्ट करने आएगा। अगर ये रिटेस्ट करने नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल खुलने के बाद ये नीचे आएगा, इस पर रिटेस्ट करके वापस जाएगा, तब हमें बाय करना है। हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे और टारगेट ऊपर के होंगे। वो आपको एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो रहेगा ये, इसका नंबर आता है 2070 का जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसका जो टारगेट होगा वो बहुत ही अच्छे टारगेट होंगे गाइस, और स्पीड से आने की कोशिश करेंगे। इसका टारगेट काफ़ी अच्छा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर आप चाहो तो इंट्राडे के अंदर सेफ, ये इसका हाई है, ये पहला टारगेट बनेगा और दूसरा इसका ये टारगेट बनेगा, ये दोनों लेके निकल सकते हो। ऊपर वाली ब्लैक लाइन को इग्नोर करना, वो मेरे बड़े टारगेट है तो ऊपर की तरफ की, क्योंकि इसकी ऑलरेडी ट्रेड चालू है। तो आप 2083 के आसपास बाई कर सकते हो जब इसे टच करके ऊपर की तरफ जाएगा तो। लेकिन हाँ रीटेस्ट करे तभी लेना, चलते ट्रेड में मत चढ़ना। लास्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज मुथूट फाइनेंस। बहुत अच्छे तरीके से गाइस इसने भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, और इसे चाहे तो आप कप एंड हैंडल भी बना सकते हो। उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस शोल्डर की लो रहेगा, और इसका 1034 वुड बी दी स्टॉप लॉस। एंट्री पॉइंट वुड बी दिस, और आप एक छोटी क्वांटिटी के साथ में 1040 के आसपास एंट्री कर सकते हो। इसका जो टारगेट होगा ऊपर की तरफ से मुथूट फाइनेंस का जो आप लेके चल सकते हो वो है 1054। ठीक है, अगेन दिस स्टॉक कैन गो टिल फ्राइडे because Muthoot Finance can be a little sideways tomorrow, but I'm still giving it to you. If in case the entry is given, you can hold on to the positions till Friday. ये आपको पता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। मुथूट फाइनेंस, एम्फेसिस, कॉन्कोर, एसीसी एंड श्रीराम सीमेंट। टुडे वी हैव गिवन 5 स्टॉक्स आउट ऑफ द लिस्ट, जिसमें से श्री सीमेंट के अंदर मेरी ऑलरेडी पोजीशन चल रही है। बाकी 4 अगर एंट्री देते हैं तो बना सकते हैं। चलते चलते गाइस ओपन इंटरेस्ट की भी बात करेंगे। रिफ्रेश करके दिखाना चाहूंगा आज हुआ क्या है गाइस। बहुत अच्छी चीज हुई है, मार्केट ने एक गैप डाउन दिया है, लेकिन फिर भी देख रहे हो गैप डाउन के बाद यहाँ पर देखो कॉल राइटर भागे हैं, पुट राइटर नहीं, उल्टा ही हुआ है कुछ। गैप डाउन होने के बाद अक्सर क्या देखा गया है कि आपके जो पुट राइटर्स है वो भागते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है। स्पेशली ये जो पोजीशन यहाँ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है गाइस। ये पोजीशन क्या है, दिस इज 17,000, 17,000 तो नहीं टूटता। दूसरा 18,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई। यहाँ के जितने कॉल राइटर्स हैं यहाँ से पोजीशन छोड़ के भागे हैं। काफ़ी क्वेश्चन आए कि सर कॉल राइटर्स भाग रहे हैं, कॉल राइटर्स भाग रहे हैं। ये पोजीशन इन्होंने खाली ज़रूर की है लेकिन भागे नहीं है। इन्होंने ये सारी पोजीशन 18,000 पे बना के प्रेशर बनाने की कोशिश की है कि मार्केट इसके नीचे ही रहे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 लोकेशन ऑलरेडी हाई बन चुकी है। ये 3 टावर जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने हैं वो कौन से हैं लेवल्स, अगर देखेंगे तो 17,700, 17,800 और 17,900 तीनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है अभी 17,500 के ऊपर है, तो मार्केट को 17,500 के नीचे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मार्केट बार बार वहाँ से रिवर्स करेगी, और अगर मोमेंटम होती है तो आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आइदर साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, कल है गाइस एक्सपायरी, और एक्सपायरी में गाइस कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना, क्योंकि कल की एक्सपायरी होने वाली है डिफरेंट। ठीक है, कल डिफरेंट होने वाली है। वाई, बिकॉज नॉर्मली लोग ना बहुत बड़ी बड़ी मोमेंटम और मूवमेंट का इंतज़ार करते हैं एक्सपायरी पे। हो सकता है आपको वो वाली मोमेंटम ना मिले और आपकी एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट में ट्रेड बनती हुई नजर आए। तो कल के दिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो करनी है क्वांटिटी को थोड़ा कम करके ट्रेड करना है। ट्रेड करिए
सेटअप पे कीजिए, लेवल पे कीजिए और कंफर्मेशन के साथ में ही कीजिए, क्योंकि कल की जो मार्केट एक्सपायरी है वो थोड़ी और एक्सपायरी से थोड़ी सी अलग होने वाली है, हटके होने वाली है, वो आपको कल ही पता लग जाएगा। आज पूरा मार्केट बेरिश है, पूरा मार्केट डाउन है और वो रेड नंबर लेके गए हैं सारे के सारे कि भाई मार्केट पुटे बाई करके गए हैं, सब पुट बाई करके गए हैं। मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाया है, इनफैक्ट मेरे पास 4 लॉट मैंने कॉल के ही बाई किए हैं बेस्ड ऑन माई गट फीलिंग। अगर लॉस होगा तो मैं उसका खुद जिम्मेवार हूँ ऑफ कोर्स, कि मेरी गट फीलिंग बोलती है कि लुकिंग एट व्हाट कैंडल इज देयर ऑन द चार्ट टुडे, मुझे लगता है कि गैप अप होना चाहिए। आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि मैं यूएस मार्केट को देख के ट्रेड नहीं लेता हूँ और रात के समय तो कुछ कर नहीं सकते। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि यूएस मार्केट क्या चल रही है, अगर आपको फ्यूचर देखने हो तो। अब यहाँ पर फ्लैट ही चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है और एचजीएस निफ्टी माइनस में भी, मतलब चालू नहीं हुई है, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। रात को देखेंगे डेटा एनालिसिस वीडियो के अंदर, व्यू को कंफर्म करेंगे। मेरा व्यू जो है थोड़ा सा बुलिश ही है लॉन्ग टर्म के लिए। इंट्राडे के अंदर कुछ भी चले मार्केट में, मैं इंट्राडे की ट्रेड कभी नहीं लेता हूँ। मैं जो पोजिशनल ट्रेड है वो हमेशा मंथली एक्सपायरी में रखता हूँ, उसी के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। ठीक है गाइस, ये था एनालिसिस हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आई होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि कल हम लाइव एक्सपायरी साथ में करें तो आपको पता है क्या करना है गाइस, 200 लाइक और 150 कमेंट्स। मैंने अपने लेमर को भी कम कर दिया, अगर आएंगे तो हम लाइव ज़रूर जाएंगे आपके साथ। 200 लाइक्स एंड बहुत कम है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने 400 लाइक किए थे, तो मैंने फिर भी 200 लाइक्स बोला और कमेंट से 150। अगर आप आते हैं तो हम लाइव साथ में करेंगे, अदरवाइज अल्लाह हाफिज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल्स आपको मैं फिर भी दूंगा, अपडेट्स आपको मिल जाएंगी, अपने आप लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.